यार दुनिया उजड़ गई। मारी तुमने उसे 18 साल हो गए तुमने मारी उसे। सट्टे का काम है, दारू पी के मारता था हमारी बहन को राक्षस की तरह। कान पे मारा है, कान का पर्दा फाड़ा। 18 साल से भयंकर अत्याचार है। इसका जो चक्कर है वो अपनी भाभी से था। उसके संपर्क गलत थे, उसे देख कर हमेशा समझाया करती थी। ये तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर हंगामा हो गया है। दरअसल एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और ऐसे में सहारनपुर की रहने वाली लड़की थी जिसकी शादी पानीपत में हुई थी। और ऐसे में आज जब महिला की मौत हो जाती है, जिसके बाद मायका पक्ष के लोग यहां पर आते हैं और बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं उसके पति पर। दरअसल उनका कहना है कि उसके पति के अपनी ही भाभी के साथ अवैध संबंध है और कई सालों से उसके साथ मारपीट की जा रही है। तो बड़े आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो आपको सुनवाते हैं। ये हमारी सिस्टर की शादी अब से करीब 18-19 साल पहले यहाँ पानीपत करी थी जी। तो ये 6 महीने तो शुरू में ठीक रही, फिर उसके बाद में ये आज 18-19 साल हो गए। तो हमारे जीजा से बहुत मारते थे था शादी। जीजा का सट्टे का काम है, दारू पी के मारना, और बहन का कान का पर्दा भी पाट दिया, जिसके चलते हुए 18 साल में कम से कम 36-50 पंचायत भी होली। कुछ इनके लोग मौजूद वहाँ गए, कुछ हमारे भी आए, सब लोगों ने जो है समझाया। उसके बाद में भी इन्होंने हमारी बहन का जो है बहुत बुरा हाल कर दिया। मतलब एक बार पिछले साल उसका कान का पर्दा पाट दिया। अब आप देख सकते हो उसका जो है कान का पर्दा भी पटा हुआ जी, मैंने मशीन लगवा के भेजी। उसका दांत तोड़ दिया, उंगली तोड़ दी। बच्चों से भी आप जो है पूछताछ करें। और इन्होंने जो है बहुत परेशान करा। यहाँ तक कि हमारी बहन को जो है इन्होंने सवेरे मुझे 6:30 बजे फ़ोन करा कि तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है। हालांकि 6:30 बजे से पहले वो बहन गुजर चुकी थी मेरी, क्योंकि जब मैं अस्पताल में आया, हैदराबादी अस्पताल में मैं आया तो 6:30 बजे जो है मेरी बहन गुजर चुकी थी, वेंटिलेटर पे थी वो। इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है, तुम जल्दी आ जाओ, वो आके पलट रही। तो इनकी साजिश है जी, मेरी यह है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और इन्होंने जो है बहुत बदसलूकी करी जी। 18 साल में हमारी बहन को बहुत दुखी करा जी। पानीपत में ये सोनाली रोड शिवजी मूर्ति के पास इनकी दुकान है जी। जगह नाम राकेश सनोप संतलाल मुटनेजा। इनकी कितनी उम्र थी? ये सिस्टर हमारी की जो है 41 साल उम्र है जी। क्या नाम था इनका? ममता चावला इनका नाम है जी। इनके 3 बच्चे हैं जी। तो जो 18 साल में कभी ऐसी बात नहीं हुई है थाने चौकी में या? नहीं, थाना चौकी में तो ऐसा है, जब 10 लोग मौजूद चले जाते थे जी बड़े, तो हम क्या करते थे कि भाई उनके सारे भेज देते थे जी। इनके बड़ों ने जाके वहाँ पैर हाथ पकड़े हमारे बुजुर्गों के, हमने जब भी भेज दिया तो कम से कम 50 पंचायतें हो ली जी जब से। बल्कि यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं वे भी कई बार गए कि भाई ये जाहिल लोग हैं, ये नहीं सुधरने वाले। अरे अभी 6 महीने पहले भी इन्होंने ये इरादा करा जी हमारी बहन को कभी भी सड़क के बाहर। पिछले साल उसने 6 महीने पहले एक रिपोर्ट करी थी, उसने यहीं से ही 100 नंबर को कॉल करी थी, मैं परेशान हूँ। तो वो जो है पुलिस वालों ने उसे आके यहीं पे समझाया जीजे को, और उसे समझाया कि नाम आज के बाद ऐसा ना करना। अब फिर उन्होंने दुखी करा तो उन्होंने हमारी बहन को लटका दिया जी। ये हॉस्पिटल में कोई नहीं है उनमें से, न जीजा है हमारा। तो आप लेके आए? नहीं, वो तो अस्पताल में ले गए थे सवेरे वहाँ पे, लेकिन यहाँ फिलहाल पोस्टमार्टम ऑफिस में उनमें से कोई नहीं आया। तो आपका कैसे मानना है कि भाई उन्होंने मारा है? हमारा मानना ये है जी, उन्होंने जो है उसे, उन्होंने हमें तो ये बता रहे हो कि इसको सवेरे पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने मेरा जो मानना है जी, इसकी मानसिक टॉर्चर करके मानसिक स्थिति जो है उसकी बहुत ख़राब करी जी उन्होंने। और इसके शरीर पर निशान भी है। हाँ, चोट के ये मतलब कुछ निशान है इसके गले पर यहाँ, वो तो बाद में पता लगेंगे वो दवाई के हैं किस चीज़ के हैं। लेकिन जो ससुराल वालों ने, जो इसका मतलब एक मामा का लड़का है श्याम, वो भी इसे दुखी करता था आगे संभाल के से, और इसका जेठ, और इनके मतलब घर के सारे थे जी। इसकी बहन भी थी पिंकी, और इन्होंने सब ने उसे जो है बहुत दुखी करा चारों तरफ से। मतलब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इनके बच्चों को बीच में सामने पेश करके उनसे पूछा जा, उनसे बयानबाजी करी जाए, खुद जवाब देंगे कि हमारे पापा और सब रिश्तेदार दुखी करते थे। किस बात को लेके करते थे? दुखी ये करते थे, हमारी बहन समझाती थी कि भाई आप देर सवेर मत आओ, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अच्छा दारू ना पियो। ये अपनी इसका जो है, इसका जो चक्कर है वो अपनी वाइफ से था, उससे भाभी से था। और इसका जो सबसे मेन मुद्दा क्या था जी, सट्टे का काम है, दारू पी के मारता था हमारी बहन को राक्षस की तरह। तो अवैध संबंध के चलते थे। हमारी बहन इसे कहती थी कि अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे 3 बच्चे बराबर हो गए। ये बात तो आपको उनके बच्चे भी बता सकते हैं कि हमारी ताई से इसका फेयर था नहीं था पहले से, क्योंकि हमारी बहन ने भी देखा। और हमारे जीजा यदि रात को फ़ोन आ गया तो उधर चला गया। तो पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से मेरी ये निवेदन है कि इन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। हुआ ये कि सुबह 6:30 बजे ने फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद इन्होंने बताया कि तुम्हारी बहन की तबीयत कुछ ख़राब है, यहाँ की पलट रही है, जबकि वो पहले ही डेड हो चुकी थी। यहाँ से आके हमें पता लगा, बच्चों ने बताया कि ये टॉर्चर कर रहा था कई दिन से, तो बहुत ज़्यादा कर रहा था, और उसके चलते ये मानसिक रूप से परेशान थी। जबकि अभी 4-5 दिन पहले जब ये ठीक थी तो अपनी बड़ी वाली गुड़िया का एडमिशन देहरादून करा के आए, और वो हाँ तब कोई ऐसी समस्या नहीं थी, वो ठीक थी। और अभी 3 दिन में क्या हो गया कि कह रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबी जल्दी बीमार हो गई, और वो रात गुजर भी गई। तो आपको क्या लगता है, क्या शक है? शक पूरा है, वो जो पिछले 50 पंचायतें हुई हैं पिछले 19 सालों में,
50 यहाँ के समाज में और हमारे समाज में बार बार आदमी लोग यहाँ से आए और 50 पंचायतें हुई। जब वो लोग 4 लोग बड़े इकट्ठे होते हैं तो समझदारी करनी पड़ती है। जबकि ये पिछली बार भी मारपीट की थी तो पुलिस में फ़ोन किया था लड़के के कहीं और संबंध थे जी। अब ये संबंध अपनी भाभी से और कहीं नहीं है, अपनी भाभी से ही है जी। परिवार का मैटर है घर का। तो मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर बड़े आरोप लगाए हैं कि वो उसे अक्सर परेशान करते थे। बहन उसे समझाती थी लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ मारपीट की जाती थी। पहले भी कई बार पंचायतें हो चुकी हैं लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उसके साथ अत्याचार करना बंद नहीं किया। लेकिन अत्याचार इस पर जो है 18 साल से हो रहे हैं जी। इनकी बहन पिंकी इसका घर हथियाना चाहती थी। अच्छा। और अभी 2-4 दिन पहले मेरी बहन ने बात की तो यूँ कह रहा कि पहले तो तेरे बीमार होने पे कोई नहीं आता, अब तेरे सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, जान से मार दूंगा तुझे। अच्छा। ये हमारे जीजा के कान है और बहुत अत्याचार कर रहे हैं। उसने कान पे मारा है, कान का पर्दा फाड़ा है। 18 साल से भयंकर अत्याचार है। ये कह रही कि जीजा के अवैध संबंध भी थे क्या? हाँ, ये हमेशा टॉर्चर करता था इसको। 2 महीने पे 4 महीने पे घर भेजता। ये जो टॉर्चर 19 साल से शादी हो रही हाँ। थी, ये तो क्यों टॉर्चर, वजह क्या थी असली? टॉर्चर यही अपनी बहनों के जैसे कहने पे उसे मारता था। 2 महीने पे मार के उसको घर भेज देता था, कहे अपने घर जा, अपने घर जा। और वो ये कह रही कि बीमार थी या क्या था, कैसे किया? ये बीमार का कोई चक्कर नहीं है। टॉर्चर बहुत टाइम से चल रहा है। इसे जान से मारने की धमकी भी कई बार दे दी। अच्छा। और कई बार कहता था तेरे परिवार को भी, सबको एक एक को ऐसे ही खत्म करूंगा मैं। तो मतलब आपको शक है कि उसने मारा? हाँ, हमें पूरा शक है, पूरे परिवार पे शक है उसके। तो ये उसे रोजाना परेशान करे थे जी। वो जिसके मालिक जो था जी, हाँ हाँ। उसके अंदर सारे ऐप भी हैं जी। शराब सट्टा सब काम करता है। आके फिर घर में आके फिर गुस्से होकर उन्हें मारता, टॉर्चर करता। और कई बार उसके संबंध अवैध संबंध भी थे जिसके अपने भाभी से। हाँ, तो वो सारे संबंध में इससे 2-4 महीने पहले भी इसे मारा था। फिर घर ले वहाँ गया, जिससे कान का पर्दा फट गया तो वहाँ जाके इसको कान का ऑपरेशन करवाया इसका। अब किस चीज़ से क्या मारा, कैसे हुई? अब तो हमारे पास खबर गई थी तो उसके बीमार है जी। लेकिन कुछ नहीं, यहाँ आए तो मरीज देखी थी। अब वो ये घर की वो जो है परेशानी है ना, मतलब भाभी से था। अच्छा। उसके संपर्क गलत थे, उसे देख कर हमेशा समझाया करती थी। तो आपकी बहन मना करती थी? हाँ जी, ये मना के उसे फिर मारते थे। तो मायका पक्ष ने बड़े आरोप लगाए हैं और आज महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोची हाउस में रखवा दिया गया है। वहीं मौके पर महिला का पति भी मौजूद था। हालांकि उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया है। आपके आरोप लगा रहे कि जी आपने परेशान किया और तब जाके जो लगा रहे तो मेरा घर उजड़ गया। मैं क्या करूं? ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने आज तक यही है। कुछ नहीं जी। ऐसे है जी, जो इन पे इल्जाम लगाया गया गलत है जी। ऐसा है, ये झूठे आरोप है। तो ऐसे में वहां पर हंगामा हो जाता है। फिलहाल महिला के शव को मोची हाउस में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।